हेलो एवरीवन, फाइनली जिसका आपको इंतजार था वो आ गया। एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए। वो ऑफिशियल वेबसाइट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके जा सकते हैं। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ और फिर सिक्योरिटी पिन। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने एडमिट कार्ड होगा। उसको डाउनलोड करके उसकी पीडीएफ अपने पास पहले रख लीजिएगा, फिर उसका प्रिंट आउट निकलवाइएगा। अच्छा, हो सकता है कि वेबसाइट जो है वो उसका सर्वर डाउन आए, या हो सकता है उसमें प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अभी नहीं हो रहा है, कल हो जाएगा डाउनलोड, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपका जो एडमिट कार्ड वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा, ठीक है नहीं? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। और जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें से 3 पेज निकलेंगे बच्चे। 3 पेज कुछ इस तरह के होंगे। पहले पेज पे आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, दूसरे पेज पे खाली ब्लैंक होगी जिसके ऊपर फोटो चिपकानी होगी, और तीसरा पेज इंस्ट्रक्शन वाला होगा। इसे लेके जाना कंपलसरी नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। बाकी के दोनों पेज कंपलसरी हैं जो आपको लेके जाने एग्जाम के वक्त। अब पहले पेज को कंप्लीटली अच्छे से देख लीजिएगा। यहां पे आपने फोटो लगाई होगी जिसमें आपने अपना नाम और यहां पे तारीख पड़ी होगी, डेट पड़ी होगी, ठीक है नहीं? यहां पे आपकी इंफॉर्मेशन होगी। प्लीज इस इंफॉर्मेशन को भी एक बार देख लीजिएगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। फिर यहां पे टेस्ट की डिटेल रखी होगी साहब। टेस्ट की डिटेल में सबसे पहले मीडियम दे रखा होगा, क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होगा। अच्छा, हिंदी वाले बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपने हिंदी मीडियम चूज किया तो आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। इंग्लिश के अलावा जितने भी मीडियम है उसमें मान लीजिए आपने बंगाली चूज किया तो बंगाली प्लस इंग्लिश होगा, या कोई भी और लैंग्वेज चूज करते हैं उसके साथ इंग्लिश कंपलसरी मिलता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ इंग्लिश चूज किया है तो सिर्फ इंग्लिश का ही पेपर मिलेगा। फिर इसके बाद आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा, एंट्री टाइम सेंटर पे होगा, और गेट क्लोजिंग टाइम सेंटर पे। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप सेंटर पे जाएंगे तो कम से कम 2 घंटे पहले जाएं। कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे जा रहे थे और गेट बंद हो रहा था, बस पहुंचने वाले थे गेट बंद हो गया और उनको एंट्री नहीं मिली। अगर आपने 2, 4, 5 मिनट भी लेट हो गए तो एंट्री नहीं मिलेगी, विश्वास करिए, ठीक है नहीं? तो इसलिए ऐसी गलती, ऐसा रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। फिर इसके बाद टेस्ट सेंटर नंबर दे रखा है बच्चे, और नीचे टेस्ट सेंटर का नाम और उसका एड्रेस। एड्रेस अगर आप थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि एड्रेस ढूंढने में सुबह दिक्कत होगी तो एक दिन पहले ही आप पता कर लीजिएगा कि वो जो एड्रेस है वो कहां पे, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप पैनिक मत हो जाइएगा, ठीक है? फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे तो 3 बॉक्सेस मिलेंगे। पहले बॉक्स के अंदर बच्चे यहां पे आपकी फोटो लगेगी। जैसी ये फोटो एज इट इज यही फोटो होगी, उसके ऊपर नाम और ये डेट पड़ी होगी। मैं उम्मीद करता हूं ऐसी होगी आपके पास। अगर आपके पास ऐसी फोटो नहीं तो जाके खिंचवा लीजिए, उस पर नाम और डेट भी डलवा लीजिए। अगर गलती से कि आपके पास फोटो तो है बट नाम और डेट नहीं है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। फिर इसके बाद अगले बॉक्स के अंदर लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आएगा। उसके आगे वाले बॉक्स में आपके सिग्नेचर होंगे, लेकिन ये सिग्नेचर एग्जाम हॉल में होंगे, इन्विजिलेटर के सामने होंगे, तो इसको पहले से मत करिएगा साइन। अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे साहब। अगले पेज में एक 4x6, ठीक है नहीं, पोस्ट कार्ड साइज की एक फोटो लगेगी। तो इस फोटो का प्रिंट आउट है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो निकलवा लीजिए, ठीक है नहीं? जो आपने एप्लीकेशन में फोटो लगाई है फॉर्म भरते टाइम वही फोटो होनी चाहिए, नई फोटो नहीं होनी चाहिए कोई। अगर आपके पास वैसी फोटो नहीं है तो उसी गेटअप के अंदर वैसी एक फोटो बनवा लीजिए अपनी और इस पे चिपका लीजिएगा। फिर नीचे की तरफ बॉक्सेस बने होंगे, इसमें यहां पे इन्विजिलेटर के साइन होंगे, यहां आपके साइन होंगे इन्विजिलेटर के सामने, तो ये उसी के सामने करिएगा, ठीक है नहीं? नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा ढंग से। फिर अगले पेज पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन है जो एग्जाम से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अब एनटीए आपको कुछ इंपॉर्टेंट, इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करके दे रहा, कह रहा है कि एटलीस्ट आप हाईलाइट चीजों को तो जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चे? तो इस तरह से 3 पेज प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और तीनों पेज अलग अलग पेज पे करिएगा। कुछ बच्चे आगे पीछे प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, ऐसा मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। तीनों पेज अलग करवाइएगा और एडमिट कार्ड की कम से कम 4 कॉपी बनवा लीजिएगा। एक लेके जाइएगा, 3 अपने पास यहीं पर रख लीजिएगा। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। और ये इंस्ट्रक्शन में कुछ बातें जो हैं वो मैंने अलग से भी लिख दी। देखो कि कौन सी चीज है जो एग्जाम हॉल में आपको कैरी करके लेके जानी। एक तो आप एडमिट कार्ड जरूर लेके जाएंगे, दूसरा भैया आईडी प्रूफ, एक आइडेंटिटी प्रूफ होना ही चाहिए। अब आइडेंटिटी प्रूफ क्या हो सकता है? आधार कार्ड, सबसे बढ़िया है यही है कि आधार कार्ड, लेकिन आधार कार्ड फोटो वाली लेके जाइएगा। अगर आधार कार्ड नहीं ओरिजिनल तो आप ई आधार निकलवा सकते हैं, किसी भी फोटोकॉपी वाली दुकान पे जाएंगे आपको ई आधार का वो प्रिंट आउट निकाल देगा। अगर वो भी नहीं है तो आधार कार्ड का इनरोलमेंट
जिसमें फोटो लगी हो, एनवायरमेंट वाली एक स्लिप मिलती है उसमें फोटो लगी होगी, वो ले जा सकते हैं आप। अगर ये भी नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए, ये भी नहीं है वोटर कार्ड ले जाइए, वोटर आईडी कार्ड ले जाइए, वो भी नहीं है पैन कार्ड ले जाइए, पैन कार्ड नहीं है तो 12th बोर्ड का एडमिट कार्ड तो है जिसमें फोटो लगी है वो ले जाओ, वो नहीं तो रजिस्ट्रेशन कार्ड ले जा सकते हो 12th बोर्ड का, या फिर आप राशन कार्ड ले जा सकते हैं लेकिन फोटो आपकी लगी होनी चाहिए उसमें, या फिर पासपोर्ट ले जा सकते, इसमें से कोई भी एक आईडी लेके जाना बहुत कंपलसरी है। फिर नंबर 3 पे बच्चे पासपोर्ट साइज की फोटो एटलीस्ट 4 फोटो लेके जाइएगा, 4 फोटो आपके पास होनी चाहिए पासपोर्ट साइज की फोटो। ये 3 चीजें मस्ट है करे करना। इसके अलावा जिन लोगों ने भी PWD कैटेगरी को अप्लाई किया है वो इसका सर्टिफिकेट साथ में लेके जाएंगे, ठीक है नहीं, लेकिन ये उनके लिए है जिनके लिए PW कैटेगरी उन्होंने फिल कर रखी। तो इतनी चीजों को कैरी करना बहुत जरूरी। अच्छा, साथ में पेन लेके नहीं जाना है, पेन वहां पे मिलता है। अगर आपको पानी की बोतल लेके जानी तो पानी वाली जो बोतल है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या सामान आप साथ में नहीं ले जा सकते। घड़ी लेके जा सकते हैं, वो भी डिजिटल नहीं होनी चाहिए, ठीक है नहीं, घड़ी जा सकती वो भी अगर अलाउ करेंगे, और डिजिटल नहीं होनी चाहिए। रफ पेज बिल्कुल नहीं लेके जाना है, वहां रफ करने के लिए आपको कॉपी के अंदर जो आपकी क्वेश्चन पेपर होता है उसी के नीचे स्पेस दिया होता है, आप उसी को यूज करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा शीट या एक्स्ट्रा पेपर यूज नहीं करेंगे रफ वर्क के लिए, ठीक है। इसके अलावा वॉच वहां लगी होती, दीवार के ऊपर लगी होती, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। एक चीज और, बहुत सारे बच्चे व्हाइटनर लेके जाते हैं कि व्हाइटनर लगा दूंगा, ऐसी गलती भी नहीं करनी। OMR में गलती से आपने व्हाइटनर लगा दिया तो वो चेक नहीं होगी, तो व्हाइटनर नहीं लेके जाना है, पेन नहीं लेके जाना है, घड़ी तभी लेके जानी वो डिजिटल ना हो, घड़ी आपको लगी हुई मिलेगी। पेन अगर वाटर की बोतल लेके जानी तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई लेबलिंग या कोई भी लिखा हुआ होना नहीं चाहिए। इन खास बातों का ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। बाकी मैं उम्मीद करता हूं पढ़ाई तुम्हारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। अब नया कुछ मत पढ़ो, जो साल भर पढ़ा है बस उसी को देखो, जल्दी जल्दी रिवाइज करो, पैनिक नहीं होना है, एंजाइटी नहीं लेना है, मेंटली स्ट्रांग रहो, और ये मान के चलो जो तुम्हें आता है वो वही आएगा एग्जाम में, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ये मान लो थोड़ी देर के लिए। कॉन्फिडेंस लेवल ये होना चाहिए, ये मान के चलो कि जो मुझे आता है वो किसी को नहीं आता है और मैं ही सबसे अच्छा करूंगा, तभी बात बनेगी, ठीक है नहीं, कि जो भी पूछा जाएगा वो मेरे को आएगा, ठीक है नहीं। और कॉन्फिडेंस एकदम हाई रखो, पढ़ाई में रिवीजन में सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो, इधर उधर की चीजें बिल्कुल बंद कर दो। इस टाइम बहुत सारे टेस्ट मत दो, बिल्कुल टेस्ट बंद कर दो, ठीक है नहीं, पढ़ते रहो अच्छे से दम लगा के। इसके अलावा हम लोगों का जो महाकुंभ सीरीज है, ठीक है नहीं, आप इसमें देख ही रहे हो, बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं और बहुत बच्चे बढ़िया से हमारे साथ लग के मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी अगर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में दिक्कत हो रही है तो महाकुंभ में हमारे साथ जुड़ के पूरा सेशन तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से पढ़ते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और हाँ, अगर तुम्हें अपनी चॉइस का सेंटर मिला हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, और भी किसी भी तरह की क्वेरी हो तो उसको भी कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू।